आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम या फिर कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैज्ञानिक कूलाम को इस नियम को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ पर देखिए, हम दो आवेश लेते हैं, एक धनावेश है और इसके संपर्क में एक दूसरा धनावेश रख देते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि दो धनावेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर इन दो धनावेशों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए, एक दूसरे के पास में लेके आया जाएगा, तो ये दोनों धनावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। बोलो सही है। इसी तरह से यदि हम दो ऋणावेशों को एक दूसरे के पास में लेके आएंगे तो ये दोनों ऋणावेश भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। और यदि हम एक धनावेश और एक ऋणावेश को एक दूसरे के संपर्क में लेके आएंगे, एक दूसरे के पास में लेके आएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। मतलब इस वाली कंडीशन में प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस वाली कंडीशन में क्या, आकर्षण बल लगेगा। बट कितना बल लगेगा, ठीक है, कितना बल लगेगा, मान कैसे ज्ञात करें, हमें पता नहीं है ना, वैल्यू पता नहीं कर सकते कितने बल से एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इसीलिए वैज्ञानिक C.A. कूलॉम ने एक नियम का प्रतिपादन किया और इस नियम को हम कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम या कूलाम के नियम से जानते हैं। तो चलिए सीखते हैं कूलाम का नियम। यहाँ पर देखिए, हम दो आवेश ले लेते हैं। एक बिंदु आवेश है Q1, ठीक है। बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है, बिंदु आवेश मतलब ऐसे आवेश होते हैं जिनका जो आवेश होता है एक बिंदु पर स्थिर होता है, बिखरा हुआ नहीं होता। ठीक है, पूरी जगह पर बिखरा हुआ नहीं होता। दो फुटबॉल के आवेश को भी बिंदु आवेश माना जा सकता है। जैसे एक बॉल है, उस पर एक जो आवेश है वो बिखरा हुआ है, बट वो डिपेंड करेगा दूरी पर। बात समझिए, जैसे कोई व्यक्ति है, वो आपके सामने खड़ा है तो उसका पूरा आकार आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर उसकी दूरी बढ़ती जाए, वो एक मंजिल पर चढ़ता जाए, फिर दूसरी मंजिल पर चढ़ता जाए, फिर तीसरी मंजिल पर पहुंच जाए, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो आपको कैसा दिखाई देगा, बिंदु आकार का दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा। तो मतलब ये है कि दूरी बढ़ाने पर जो आवेश होता है वो बिंदु आकार का हो जाता है। तो यहाँ पर एक आवेश है Q1 और इसके पास में एक दूसरा बिंदु आवेश हम ले लेते हैं Q2, ठीक है। यहाँ पर ये इसके हैं सेंटर पॉइंट। तो Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो हम ले लेते हैं R, ठीक है। आवेश Q1 से आवेश Q2 तक के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, R है। अब सुनो जरा, मैं आपको कूलाम का नियम 3 स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। 3 भागों में मैंने बांट दिया है और तीनों भागों को आपको अलग अलग समझना है। तो आप ये मान के चलिए कि कूलाम का नियम आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सबसे पहली बात सुनिए, नंबर एक, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण, यदि धनावेश और ऋणावेश हैं तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें तो क्लियर है नहीं कि कौन सा धन है कौन सा ऋण है। तो यहाँ से उनने बता दिया, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण धन धन है या ऋण ऋण है, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो लगने वाला प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बात समझ रहे, मतलब क्या बोले इसको, F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2। ये पहली बात बताई उनने। क्या बोला, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। एक का परिमाण कितना है, Q1, दूसरे आवेश का परिमाण कितना है, Q2, ठीक है। तो दोनों परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन होता है बेटा, लगने वाला आकर्षण
या प्रतिकर्षण बल, ये उन्होंने पहली बात बताई। ठीक है, तो एक बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात उन्होंने बताई तथा उनके बीच की दूरी, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो यहाँ बीच की दूरी कितनी है, r, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो बीच की दूरी कितनी है r, उसका वर्ग कर दो, 1 के बटे में रख दो, तो और व्युत्क्रमानुपाती का साइन लगा दो। तो ये दूसरी बात बताई उन्होंने। इन दोनों का मतलब समझ ले। इन दोनों का मतलब क्या होगा, Q1 और Q2 के मान बढ़ाओगे तो F का मान बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आवेश वाले पदार्थों को तुम रखोगे, ठीक है, Q1 Q2 का मतलब क्या है, दो आवेश हैं, इनके मान को बढ़ाओगे तो लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान भी बढ़ जाएगा। और R का मान बढ़ाओगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाओगे, लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझो जरा, बटे वाली राशियों का मान जब हम बढ़ाते हैं कहीं पर भी, याद रख लो आप, बटे वाली राशि का मान बढ़ाओगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मान कम करोगे, दूरी का मान कम करोगे तो बल का मान बढ़ जाएगा। उसी तरह से देखो, Q1 Q2 का मान बढ़ाओगे तो F का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। Q1 Q2 के मान को कम करोगे, छोटे छोटे आवेश लोगे तो लगने वाली आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आ गया। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात उन्होंने बताई कि ये जो बल है, ये जो कूलाम बल है या लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, ये हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, मतलब केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा। इस आवेश का केंद्र क्या होगा, ये, इस आवेश का केंद्र होगा क्या, ये। तो ये जो बल है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अतः कूलाम का जो नियम होता है, ये जो कूलाम बल होता है, ये एक केंद्रीय बल कहलाता है। तो ये तीन बातें आपको याद रख लेनी है। सबसे पहली बात क्या, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, पहली बात याद हो गई। दूसरी बात क्या, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अब आगे देखो, अब इन दोनों को मिलाकर लिख दो। दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F व्युत्क्रमानुपाती Q1 गुणा Q2 बटे हो जाएगा R²। अब जब भी हम व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते तो क्या आता है, एक नियतांक आता है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बराबर K स्मॉल के Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा, R²। इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3, जहाँ K एक अनुपातिक नियतांक कहलाता है, अनुपातिक नियतांक है। ओके, सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम में जी आ गया था तो वहां पे अपन ने क्या बोला था, सार्वत्रिक नियतांक बोला था। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल k है, इस k को अनुपातिक नियतांक कहते हैं। इसका मान किस पर डिपेंड करेगा, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर, कि दोनों आवेशों के बीच में क्या है, वायु है, निर्वात है, कोई माध्यम भरा है, इस पर डिपेंड करेगा। और मापन की पद्धति पर, कि कौन सी पद्धति में हम बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हम बात कर ले रहे हैं एसआई पद्धति। नंबर एक हम बात कर रहे हैं एसआई पद्धति। नंबर 1 एसआई पद्धति। अब एसआई पद्धति में पहला पॉइंट, जब दोनों बिंदु आवेशों
के मध्य वायु या निर्वात है। ठीक है, नंबर 1, जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य में वायु या निर्वात है तब ये जो नियतांक है बेटा, ये जो k है, k का मान होता है k इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होता है k इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको? एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन 0। ठीक है, SI पद्धति में जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात है तब ये जो नियतांक है k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके, और इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक है क्या बन जाएगा? देखो k के बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा? k बराबर इसका त्रियक गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा F गुणा R स्क्वायर बटे हो जाएगा कितना, नीचे आएगा तो ये हो जाएगा Q1 गुणा Q2। बात समझ रहे ना? इसका त्रियक गुणा यहाँ कर दिया और Q1 Q2 को बटे में लेके आए तो ये बन गया। अब यहाँ पर इससे अपन इसका मात्रक बना लेते हैं। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? सर बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, R मतलब क्या होता है? दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। स्क्वायर है तो हम भी लगा देते हैं तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटे क्या है? आवेश, तो आवेश का मात्रक तो कूलाम ही होता है तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर, 2 बार कूलाम है ना तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जब हम मान रखते हैं पूरा तो ये होता है k इक्वल 9 × 10⁹। ठीक है, यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का टोटल मान होता है 9 × 10⁹। मात्र क्या हो जाएगा? न्यूटन, फिर मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब ये जो k का मान है, ये समीकरण 3 में रख दो। सही है ना? समीकरण 3 में मान रखने पर, चलो मान रखें अपन यहाँ पर, तब देखो ये हो जाएगा क्या? F इक्वल k का मान कितना आया? 9 × 10⁹। फिर कितना हो जाएगा? Q1 गुणा Q2 बटे कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा R स्क्वायर और बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो ये SI पद्धति में कूलाम का नियम बना जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात है तब। चलो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लो। ओके, इतना नोट कर लो। नोट कर लिया? अब देखो SI पद्धति में दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं। ठीक है, SI में ही बात कर रहे हैं, SI सिस्टम में दूसरा पॉइंट लेके चल रहे हैं जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य अन्य माध्यम हो। ठीक है, अन्य माध्यम हो। अब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य में कोई माध्यम है, पानी है, मोम है, अब्रक है, कुछ है, कोई माध्यम है, तब कूलाम का नियम अभी हमने जो पढ़ा वो नहीं लगेगा। तब k का मान होता है, स्मॉल k का मान होता है k इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन। अभी एप्सिलॉन 0 आया था, अब जब कोई माध्यम है तब आ जाएगा केवल एप्सिलॉन। अच्छा आगे देखो, ये जो एप्सिलॉन आपको दिख रहा है, एप्सिलॉन का जो सूत्र होता है, एप्सिलॉन इक्वल होता है एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन r। ये सूत्र होता है। यहाँ पर देखो, इसको बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता।
इसको बोलते हैं वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये 3 प्रकार की विद्युतशीलताओं के बीच में संबंध कहलाता है। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। कई बुक में एप्सिलॉन आर को के लिखा जाता है, कैपिटल के, और इसको परावैद्युतांक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या बोल रहे हैं? एप्सिलॉन आर को के, एप्सिलॉन आर लिख दो, के लिख दो, परावैद्युतांक एक ही बात होती है। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? एप्सिलॉन का फॉर्मूला यहाँ पर रख दो, तब बन जाएगा ये के इक्वल 1/4 पाई, और एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन 0 और इंटू हो जाएगा एप्सिलॉन आर। अब ये मान समीकरण 3 में रख दो, ठीक है? समीकरण 3 में मान रखें। ओके, तो ये हो जाएगा एफ बराबर के, तो के का मान आ गया, के का मान कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर एप्सिलॉन आर, फिर कितना है? Q1 गुणा Q2, Q1 गुणा Q2 बटे कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर, और बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। ओके, तो ये क्या है? ये कूलाम का नियम है, ये कूलाम का नियम है। बट कब है ये कूलाम का नियम? तब है जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच में कोई माध्यम भरा हुआ है, कोई वायु निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। वायु निर्वात है तो अभी जो मैंने बताया ना कुछ देर पहले, वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इतना सा जल्दी से नोट करो, फिर आगे हम बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आपको आने वाला है, कूलाम का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो कूलाम का नियम क्या पढ़ा हमने एसआई पद्धति में? F इक्वल 9 × 10⁹, फिर कितना? Q1 गुणा Q2 बटे आर स्क्वायर, और बल का मात्रक क्या पढ़ा अपन ने? न्यूटन। ये पढ़ा। अब यदि इस सूत्र में क्या करें हम, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर Q, ठीक है, माना समान परिमाण के आवेश हैं, R बराबर कितना माना? 1 मीटर, तब ये सूत्र में मान रखें, तब क्या हो जाएगा? तब क्या बात कर रहे हैं हम? एकांक आवेश को परिभाषित कर रहे हैं, यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, या फिर क्या? एकांक आवेश, ठीक है, या फिर एक कूलाम को परिभाषित करना, एक कूलाम की परिभाषा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है? कूलाम का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, तो इतना आप लिख दीजिए। यदि कूलाम के नियम की परिभाषा, तो और आगे बढ़ाएंगे अपन, तब क्या बोला हमने? Q1 बराबर Q2 बराबर Q, R बराबर कितना? 1 मीटर मान रखो। अच्छा देखो, एक चीज़ और सुनो, F बराबर आपको फोर्स लेना है 9 × 10⁹ न्यूटन, तब F का मान ये रख दो, तो कितना हो जाएगा? 9 × 10⁹ बराबर 9 × 10⁹, यहाँ पर पहले से है, और यहाँ पर Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, तो Q × Q कर दो यहाँ पे, बटे R कितना है? 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, तब यहाँ पर कितना बचेगा? 1, यहाँ बचेगा Q × Q, मतलब Q स्क्वायर बटे 1, या Q स्क्वायर के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा? 1, या Q बराबर करोगे तो हो जाएगा ये +-1। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? एकांक आवेश बोलते हैं, और आवेश के इसी मात्रक को कूलाम कहते हैं। ठीक है, आवेश के इस मात्रक को क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं, कूलाम। कई लोग बोल रहे हैं परिभाषा लिख के बताओ, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? सुनो, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, एक जैसे दो आवेश, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने से एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें,
तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं और आवेश के इसी मात्रक को हम क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। समझ गए। इस तरह से एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम पड़ा। अच्छा देखो और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, एप्सिलॉन जीरो आया था। एप्सिलॉन जीरो को क्या बोलते हैं, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, विद्युतशीलता बोलते हैं। तो 12th बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला बनता है मात्रक, पहला बनेगा मात्रक, दूसरा बनेगा मान मतलब वैल्यू, और तीसरा पूछा जाएगा विमीय सूत्र। तो इन तीनों बातों को अपन निकालते हैं बारी बारी से। सबसे पहले मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक निकालने के लिए देखो कूलाम का सूत्र क्या बना था, कूलाम के नियम का F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, फिर Q1 गुणा Q2 बटे कितना R²। अब यहाँ पर क्या करो, इसको एप्सिलॉन जीरो के बराबर करोगे तो एप्सिलॉन जीरो इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई F, फिर कितना Q1 गुणा Q2 बटे कितना हो जाएगा R²। क्लियर है। तो अब आगे हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन जीरो बराबर आवेश का मात्रक क्या बताया, अभी बताया 2 मिनट पहले, क्या होता है कूलाम। तो कूलाम गुणा कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। 4 पाई संख्या है, संख्या का मात्रक होता नहीं है। फिर बचा बल, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। आर क्या है दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स, और मीटर को भी ऊपर लेके आओगे तो मीटर के ऊपर -2। तो ये दोनों चाहे ऐसा बोल दें चाहे ऐसा बोल दें, एक ही बात है। ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बना। अब मान की बात करें तो इसका जो मान होता है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और मात्रक यही कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स -2। ये इसका मान और ये इसका हो गया मात्रक। चलो तो इस सूत्र को चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो आवेश की जगह, या फिर यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा a² और हो जाएगा फिर t²। बल का सूत्र क्या होता है mL/t-2। ठीक है। फिर क्या है मीटर, तो मीटर का हो जाएगा L²। सूत्र बना दो, सबसे पहले m ऊपर आएगा तो हो जाएगा -1, फिर है L 2L और एक ये 3L, ऊपर लेके आओगे -3L। T देखो माइनस का 2 है, ऊपर लेके आओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 ये जुड़ के हो गए 4T हो गए, और फिर कितना बचा आखिरी में A के ऊपर 2। तो ये इसका हो जाएगा किसका, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।